को ठीक से जानता हूं। मेरे भैया का स्वभाव है अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। मैं तो इनका भाई हूं, ये अपराधी हूं पर कोह न काऊ, मैं जानू निज नाथ स्वभाव। आपको एक बात कहूं गुरुदेव, बचपन से लेकर आज तक मेरे भैया ने कभी मेरे मन को दुखाया नहीं है, कभी मेरे मन को तोड़ा नहीं है। हम एक बहुत भीतर की बात बताते हैं। हम लोग जब बचपन में खेलते थे गुरुजी ना, तो हमेशा खेल के समय लक्ष्मण को भैया अपने साथ रखते थे और हमसे कहते थे भरत तुम विरोधी दल में जाकर खड़े हो जाओ। मैं हाथ जोड़कर कहता था प्रभु मैं सपने में भी आपके विरोध में नहीं खड़ा हो सकता हूं, आप मुझे अपने विरोध में क्यों खड़ा करते हैं। तो कहते थे भरत जब तुम विरोधी दल में खड़े रहोगे ना तो अपने भरत को मैं देखता रहूंगा, अब मेरा भरत अपने राम भैया को देखता रहेगा, हम दोनों आमने सामने रहेंगे तो एक दूसरे को देखते रहेंगे। अब गुरुदेव खेल प्रारंभ होता था, अब मैं तो भैया को देखता ही रह जाता था और मैं हारने लगता था गुरुजी। और जब मैं हारने लगता था ना तो ठीक हारने से पहले ये रघुनाथ जी हारे हूं खेला जीता वही मोही। इस पापी भरत को जिताने के लिए रघुनाथ जी स्वयं हार जाते थे। कई बार हारा हुआ खेल हमको जिताए हैं और स्वयं हारने के बाद गुरुदेव पूरी अयोध्या में दौड़ दौड़ कर कहते थे कि मेरा भरत मेरे से भी अच्छा खेलने लगा, आज मेरे भरत ने मुझे खेल में परास्त कर दिया। गुरुदेव हमारे इस प्रेम को किसकी नजर लग गई गुरुजी? मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा। गुरुजी विह्वल हो गए। गुरुदेव ने संभाला, भरत जी आप जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं है। राम जी ने कहा भरत जी आज आपने अपने आप को पापी कहा, सावधान आज के बाद मत कहिएगा। राम जी कहते हैं पुण्य से लोक तात तर तोरे। भरत जी ब्रह्मांड में जितने पुण्यशाली जीव हैं आपके पांव के धूल के नीचे हैं, बराबर भी नहीं है। पुण्यशाली जीव आपके चरण के धूल के भी बराबर नहीं है। पुण्य से लोक तात तर तोरे। और मां भरत, मां का कोई अपराध नहीं है भाई। मेरी मां कैकई बैठी है, जो मेरी मां को दोष देगा वो व्यक्ति जीवन में कभी अपने घर में श्रेष्ठ की सेवा नहीं किया होगा, जो कभी साधु की सेवा नहीं किया होगा वो कहेगा मेरी मां कैकई का अपराध है। भरत हित और अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं। वही पक्षी नाच दिखाने वाले के साथ घुमा करते हैं, वही पक्षी बहेलिए को देखकर भाग जाया करते हैं। क्यों? वो जानते हैं वो कौन हितैषी है कौन अहितैषी है। पशु पक्षी भी जानते हैं। मनुष्य का शरीर तो ज्ञान का भंडार है, मानस तन गुण ज्ञान है। हम एक बात कहें भरत, पिताजी को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था। और आप दर्शन करिए, वचन के लिए पिताजी ने मेरा त्याग किया और अपने प्राण का त्याग कर दिया। पिताजी को वचन से प्रेम है यही जानकर एक वचन मानकर मैं वन में चला आया। भरत एक बात कहूं, पिताजी के उस वचन को छोड़ने में सोच तो हो रहा है मुझे, लेकिन उससे अधिक संकोच आज अपने भाई की दशा देखकर हो रहा है मुझे। पूरी सभा के सामने कहता हूं भरत, यदि आप कह दोगे तो आपके लिए राम आज पिताजी का वचन भी त्यागने को तैयार है। मैं पिताजी का वचन छोड़कर तुम्हारे साथ वापस चलूंगा, आप कह दो क्यों।
जब राम जी ने ये बात कह दी, भरत जी हिल गए पूरे भीतर से। मेरे लिए मेरे भैया बाबूजी का वचन छोड़ने को तैयार हो गए। बोले ना नाथ, मैं नहीं कहूंगा। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, करुणा सागर कीजिए सो। प्रभु, जैसे आपका मन प्रसन्न हो आप करें। आप जो आज्ञा देंगे हम पालन करेंगे। अई भरत जी इतना कहे थे, तब तक जनक जी महाराज चले आए। उनके दूतों ने आकर सूचना दी, राम जी गए। पूरे समाज को लेकर आए, उचित स्थान दिए। 4 दिन बीता। सीता जी की मां सुनैना जी गई कौशल्या जी के पास रात्रि में मिलने के लिए। कौशल्या जी ने बात बात में सुनैना जी से कहा, बहन आपसे एक प्रश्न पूछूं मैं? कहा कहिए। कौशल्या जी ने कहा, बहन घर को यदि प्रकाश की आवश्यकता हो तो कितने साधन हो सकते हैं प्रकाश के? सुनैना जी ने कहा 3 साधन हो सकते हैं, सूर्य, मणि और दीपक। सूर्य के प्रकाश से घर प्रकाशित हो सकता है, मणि के प्रकाश से और दीपक के प्रकाश से। कौशल्या जी ने कहा, बहन महाराज के जाने के साथ ही सूर्य वंश का सूर्य डूब गया। मेरे कुल का सूर्य डूब चुका है। रघुवंश के मणि राम है, मेरे घर का मणि घर छोड़कर वन में आकर बैठ गया है। अब मेरे घर को प्रकाश देने के लिए केवल एक दीपक बचा है। सुनैना जी ने पूछा, वो दीपक कौन है? कौशल्या जी बोली, मुझे भी पता नहीं था, लेकिन प्राण छोड़ने के पहले महाराज ने मुझसे कहा था, कौशल्या एक बात कहता हूं, जाने हूं सदा भरत कुलदीपा। बार बार मोहि कहेउ महीपा, जाने हूं सदा भरत कुलदीपा। महाराज ने बताया था, कौशल्या ये जो भरत है ना, ये भरत ही हमारे कुल का दीपक है। और आज मुझे भय लग रहा है कि राम के वियोग रूपी हवा के आगे कहीं मेरे कुल का दीपक ये बुझ न जाए। यदि राम भरत को अपने साथ नहीं रखेंगे तो भरत प्राण का त्याग कर देगा। और मुझे अपने राम की चिंता नहीं है, मुझे अपने पुत्र भरत की चिंता है। ये कौन कह रहा है? ये राम की मां कह रही है, कौशल्या, कि मुझे राम